हेलो एंड स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद हम लोग एक लाइव नहीं बट ऐसे रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया है बट बीच में चीज़ें डाल रहा था एंड मैं लाइव भी हूँ। अगर आपको नहीं पता कि हम लोग लाइव कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर रोज़ हम लोग लाइव सेशंस कर रहे हैं जिसमें मैं हुडी नहीं सिखा रहा हूँ रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि कब लेक्चर होगा, कहाँ होगा, कितने बजे होगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। अगर आपने मिस कर दिया है जो सेशंस हो गया है गैस, सो आप देख सकते हो वो सारे रिकॉर्डेड लेसन मैंने डाला हुआ है चैनल पर। मैं नीचे भी लिंक कर दूंगा। बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लाइव देखिए, समझिए, क्योंकि ये आप ही के लिए एंड आपको आइडिया आएगा कि हुडिनी कैसे चलता है और कैसे सीखना चाहिए और क्या चीज़ें होती है उसमें। एंड अगर आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको हुडिनी सीखने का बहुत ज़्यादा मन है तो आप बेसिक से एडवांस का कोर्स जो मेरा है 3 से 4 महीने का, जो कि एक पेड सेशन है ऑब्वियसली, बट उसमें काफ़ी डिटेल में हम लोग सीखते हैं चीज़ें, जहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ आपके शोरील के लिए या आपके काम के लिए या आपके कोई भी डाउट्स हो उससे रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है सिमिलर तरीके से और रिकॉर्डेड होता है। ऑब्वियसली मेरा गाइडेंस रहेगा आपको हमेशा और हम लोग शोरील बनेंगे एंड मैं सारी चीज़ें ऐसे सिखाता हूँ जो इंडस्ट्री में एक्चुअली यूज़ होता है, ना कि आपको फालतू चीज़ें सिखाएंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या काम भी नहीं आएगा। हम लोग वैसे चीज़ें नहीं सीखते, जस्ट इंडस्ट्री वाली टैक्टिक्स जो यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। मैं सिर्फ लाइव कर रहा था और ये ट्यूटोरियल करने का सिर्फ एक रीज़न है, ये बंदा। इस इंसान ने हर जगह, हर कमेंट, हर वीडियो में, हर एक लाइव में मुझे सिर्फ इतना ही कहा, सर फ्लिप सिमुलेशन ओशन मोड, सर फ्लिप सिमुलेशन ओशन मोड, सर फ्लिप सिमुलेशन ओशन मोड। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतनी बार उसने बताया। सो भैया आपके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है, आपके लिए ट्यूटोरियल डेडिकेटेड है। आराम से देखो, सीखो, समझो, सिर्फ उसके लिए नहीं बाकी सारे लोगों के लिए भी है। एंड रही बात इस वीडियो के लिए, तो ये वीडियो एक ओवरव्यू टाइप का होगा जहाँ पे मैं आपको फ्लिप के बारे में नहीं समझाऊंगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि आप जो फ्लिप सिमुलेशन कर रहे हो और आपका जो ओशन स्पेक्ट्रम है उनको मर्ज कैसे किया जाता है। यानी कि यूजुअली ये दिक्कत होती है कि मैंने तो एक बेसिक छोटे से बॉक्स में मैंने अपना सिमुलेशन बनाया, बट ओशन स्पेक्ट्रम बहुत यूज होता है, तो उसमें मैं इसको मर्ज कैसे करूँ ताकि वो एक जैसा लगे और लगे कि वो ओशन के अंदर ही है। सो ये उस कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियो होने वाला है, ना कि पूरे फ्लिप सिमुलेशन के बारे में कि फ्लिप मैंने कैसे किया और वो कैसे ऐड हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता हो कि आप फ्लिप सिमुलेशन कर चुके हो या आपको आइडिया है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो प्लीज़ आप अपना पहले फर्स्ट फ्लिप सिमुलेशन रेडी कीजिए एंड देन उसके बाद ये जो गाइडेड सिम है इसमें हम लोग स्पेक्ट्रम ऐड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे ऐड होता है या कैसे सीमलेस होता है। देन आपको डेफिनेटली उसके बाद आप रेंडर कर सकते हो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का पता चले। एंड इस वीडियो के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ओके, अभी हमने एक फ्रेश हुडिनी फाइल यहाँ पे ओपन किया है। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको बेसिक्स के हिसाब से आपको फ्लिप का तो मैं पूरा नहीं बताऊँगा, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक पिग हेड ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई चीज़ ऐसी मेरे पास रहे जिसके साथ मैं उसका कोलिजन करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे एक पिग हेड लेते हैं, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ इस पर। ट्रांसफॉर्म में मैं एक बेसिक सा एक्सप्रेशन लिखूँगा। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ गोल गोल घूमे, ठीक है। तो मैं यहाँ x में फर्स्ट लिखता हूँ साइन का फंक्शन, साइन $f इंटू 8 और इंटू 8। सो बेसिकली मैं एक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ x में। इससे क्या होगा कि साइन फंक्शन अगर आपको पता है तो वो वेव्स में काम करता है, बट फिलहाल मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दिया है। तो अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो आपको दिखेगा x डायरेक्शन में ऑलमोस्ट 8 से 8 से -8 के बीच में वो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता तो आपको दिखता अभी वो -80 से 80 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये बाहर का जो एक्सप्रेशन है इंटू 8, ये आपका बेसिकली टाइमलाइन में ग्रिड में कहाँ से कहाँ तक जाएगा और उसके अंदर जो है दैट इज़ योर स्पीड, ठीक है। तो देखो, आप देखो जैसे ही मैंने $f यहाँ पे 80 किया हुआ है तो ये कितना फास्टली मूव कर रहा है फ्रेम्स के बीच में, राइट। तो ये साइन का फंक्शन हो गया। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि गोल घूमे, तो मैं z में साइन के बदले लिखता हूँ कॉस, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप एक बार वेव फॉर्मेट देख सकते हो गूगल करके। साइन और कॉस का एक वेव होता है, ठीक है, जो ऐसे ऐसे जाता है, बेसिकली वेव जैसा। तो अभी अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो आपको दिखेगा कि ये गोल घूम रहा है, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको फास्ट करना है या आपको चाहिए कि थोड़ा और बाहर जाए तो आप ये चेंजेस कर सकते हो, बट फिलहाल मेरे सेटअप के लिए मुझे इतना ही रखना है। एंड मैं इस पर एक नल लगा देता हूँ एंड इसको हम लोग करते हैं आउट
कोलाइड, क्योंकि ये मेरा कोलिजन बनेगा, ठीक है। कोलिजन किस चीज़ के लिए? मेरे फ्लिप सिमुलेशन के लिए। अब मैं जैसे मैंने बताया कि मैं फ्लिप एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तो यहाँ इस सेटअप पे मैं डायरेक्टली ऊपर ओशंस पे जाता हूँ एंड गाइडेड ओशन लेयर में यहाँ पे करता हूँ। जैसे मैं उसको प्रेस करूँगा थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो कुछ चीज़ें मुझे बना के देगा। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले उसने एक इनिशियल लेयर दिया है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इसको प्ले करूँगा आपको दिखेगा कि ये चीज़ प्ले हो रही है, ठीक है, बट आपने जैसा देखा या आपको जैसा पता है वैसे नहीं प्ले हो रहा। बेसिकली ये ऐसा लग रहा है कि वो एक ही जगह पे, छोटी जगह पे। अब वो छोटी जगह क्या है, इसको एक मिनट, रीड हो रहा है ये। मैं बाकी सारे लेयर्स अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, हम सिर्फ इनिशियल लेयर देखते हैं। तो अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो बेसिकली वो वहीं पे मूवमेंट है, या वहीं पे आपका जो सिमुलेशन है, पार्टिकल सिम है जो, या वेव टैंक है, वो उसी जगह पे है जहाँ पे मेरा जो पिग हेड है वो घूम रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऑप्टिमाइज्ड तरीका हो गया, राइट, क्योंकि हम लोग जब वाटर सिमुलेशन करते हैं तो हमको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रिड लो, राइट। अभी जैसे मैं कोलिजन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटी जगह पे ही मेरा सिमुलेशन बने। अगर आप पूरे सीन में फैला दोगे तो वो हेवी हो जाएगा, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज्ड है कि आपका जहाँ जहाँ उस कोलिजन के अराउंड एक बाउंडिंग बॉक्स बन रहा है, ठीक है, यानी कि आउटलाइन बन रहा है, एक बॉर्डर बन रहा है, तो वो उसी बॉर्डर के अंदर ही रहेगा। अब ये काम कैसे कर रहा है, अगर मैं आपको वेव टैंक दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर में सेंट्रॉइड का एक फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये आपका सेंट्रॉइड ले रहा है किस चीज़ का, जो हमने पिग हेड बनाया था वो, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कोड लिखा हुआ है सेंट्रॉइड डॉट डॉट स्लैश मर्ज फॉलो, और ये डायरेक्शन ऑफ एक्स, ओके। तो अब ये मर्ज फॉलो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये मर्ज यहाँ पे इसने लिया हुआ है, इसको वो ट्रैक कर रहा है। अब ये मर्ज फ्लो में आ क्या रहा है, इसमें आ रहा है मेरा ये आउट फॉलो, ठीक है। आउट फॉलो बेसिकली मेरा ये पिग हेड, ओके। तो मैं इसको अभी कंटिन्यूसली एक एक चीज़ पे नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि ये फ्लिप से रिलेटेड है, तो बट इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको ये जो बाउंडिंग बॉक्स है उसको बड़ा करना है तो आप इस सेंटर पे ऐड कर सकते हो। जैसे +5 अगर मैं करूँगा तो आपको दिखेगा कि ये मूव हो गया क्योंकि ये सेंटर है, ठीक है। अगर आपको सेंटर मूव नहीं करना, आपको चाहिए कि वो एग्जैक्टली बीच में ही रहे आपके ऑब्जेक्ट के, बट आपको साइज़ बड़ा करना है, तो मैं यहाँ से साइज़ बड़ा कर सकता हूँ मेरे सिमुलेशन से, ठीक है। तो मैंने इसको 25 और 10 कर दिया है। एंड अब बाहर चलते हैं, यहाँ पे दूसरा जो लेयर है वो आएगा मेरे सिमुलेशन का, ठीक है। सिमुलेशन हम देखते हैं सबसे पहले कि सिमुलेशन कैसा बन रहा है। फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं। इफ़ अगर मैं इसको प्ले करूँगा, अब आपको दिखेगा कि मेरा सिमुलेशन मूव हो रहा है, ठीक है, बट मेरा जो पिग हेड है वहीं पे है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर मैं इसको लेआउट कर दूँ L प्रेस करके, स्टैटिक ऑब्जेक्ट में ये डिफॉर्मिंग ज्योमेट्री नहीं यूज़ कर रहा। डिफॉर्मिंग ज्योमेट्री का मतलब होता है अगर आपका सिमुलेशन के अंदर कोई भी आप कोलिजन दे रहे हो और वो मूव कर रहा है, आपका जो कोलिजन है इस केस में पिग हेड वो मूव कर रहा है, राइट। हमने देखा कि मैंने साइन कॉस का फंक्शन लगाया तो वो घूम रहा है। अभी यहाँ पे वो स्टैटिक है तो आपको दिख रहा है कि वो उसी जगह पे, बट मेरा सिमुलेशन मूव हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली उसका सेंट्रॉइड मूव हो रहा है ना, बट मेरा साथ में पिग हेड नहीं जा रहा। तो मैं बस यूज़ डिफॉर्मिंग ज्योमेट्री करूँगा, इससे सिमुलेशन को पता चलेगा कि मेरा जो कोलिजन है वो मूव हो रहा है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो एक जगह पे नहीं। अब जैसे मैंने वो ऑन किया आपको दिखेगा कि यहाँ देखो कोलिजन हो रहा है, स्प्लैशेस हो रहा है और वो चीज़ें बना रहा है। अगर आपको थोड़े और स्प्लैशेस चाहिए तो फ्लिप सॉल्वर में वॉल्यूम मोशन में कोलिजन के अंदर आप वेलोसिटी स्केल बढ़ा सकते हो तो वो और ऊपर की तरफ उठेगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि हम लोग फ्लिप पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये मेरे डॉप नेटवर्क से हम लोग बाहर आ जाते हैं एंड अब मैं चलता हूँ गाइड ओशन लेयर पे। यहाँ पे अभी आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि ये बेसिक सारा सेटअप हो चुका है। बेसिकली फ्लूइड कंप्रेस का काम है कि यहाँ पे कंप्रेस किया हुआ है उसने, क्योंकि हमको ऑप्टिमाइज करना है फ्लिप को। वो पार्टिकल्स जब बहुत हैवी हो जाता है हम उसको मेश करने वाले हैं, राइट। सो ये फ्लूइड कंप्रेस क्या करेगा कि ये सारी चीज़ों को लाइक ऑप्टिमाइज़ करेगा। बेसिकली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ तक मेरे पार्टिकल्स थे, इस तरीके से उसने क्या किया, कंप्रेस करके कुछ बाउंड्स बना दिए, वॉल्यूम बाउंड्स बना दिए, राइट। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस लेयर से बाहर चलते हैं, एक्सटेंडेड में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग वो चीज़ें करने वाले हैं जो आपका ओशन स्पेक्ट्रम से इस फ्लिप सिमुलेशन को कनेक्ट करेगा और एक्सटेंड करेगा बाउंड्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में एक बार देखते हैं। जैसे फर्स्ट जो इम्पोर्ट है, ये हमने देखा कि ऑप्टिमाइज जो फ्लूइड कंप्रेस था वो यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो हुडिनी आपको ऑटोमेटिकली करके दे रहा है। फर्स्ट तो आपका ये मास्क है, ठीक है। अब ये मास्क यूज़ कैसे होगा, फर्स्ट तो ये इसको मर्ज पे रहने देते हैं। ये वाली चीज़ें आपको कैश करनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, बट आप कैश कर सकते हो। सबसे पहले सरफेस प्रीव्यू में आते हो। अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपको दिख रहा है कि एक स्पेक्ट्रम है और एक
कुछ तो चीज़ें मर्ज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ ओशन इवैल्यूएट में दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मर्ज हो गया है ना, बट अभी इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, बट ये स्टिल डिफ़ॉल्ट तरीके से मेरे में बेटर लग रहा है। बट अगर आपके में नहीं लग रहा तो यहाँ ओशन प्रीव्यू में सबसे पहले बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अगर डिफ़ॉल्ट तरीके से आपके में बंद है तो हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं। सरफेस प्रीव्यू में रीजन्स में जाकर यहाँ पे फ्लैटनिंग में फ्लैटन ऑब्जेक्ट्स रहेगा या बंद रहेगा या चालू रहेगा, जो भी है, आप उसको ऑन करो। रिबिल्ड एसडीएफ को हम लोग अडेप्टिव रखेंगे। अगर आप फुल रेजोल्यूशन या नन करोगे तो वो काफ़ी हैवी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, यानी कि अगर मैं W प्रेस करके दिखाऊं, ये डिटेल्ड है, ठीक है। बट जैसे ही मैं इसको अडेप्टिव करूँगा, हुडिनी क्या करेगा, जहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे डिटेल्ड चीज़ें बनाएगा, वरना वो बाकी नॉन डिटेल्ड रहेगा, ठीक है। तो इसको अडेप्टिव रखते हैं। नीचे यहाँ सिर्फ इसको अगर मैं विजुअलाइज़ करूँ तो वाटर लेवल का फर्स्ट ऑप्शन है कि आपको लेवल कहाँ पे चाहिए स्पेक्ट्रम के हिसाब से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेवल बढ़ाता हूँ, देखो आपको दिखेगा ये थोड़ा ऊपर हो गया है ना, या 0 करेंगे तो नीचे हो जाएगा ऐसे। तो अभी फ़िलहाल इसको डिफ़ॉल्ट पे 0.2 रखते हैं जो मेरे सेटअप में है, राइट। एंड इसके अलावा और भी बेसिक चीज़ें जैसे फ्लैट डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो आपको दिखेगा ये फ्लैट इस चीज़ का है, ठीक है। मैं नीचे एक बार विजुअलाइज़ करता हूँ तो आपको आइडिया आएगा ये कैसे काम कर रहा है। ये बेसिकली आपका एक रेंज है, ठीक है। रेंज किस चीज़ का है, जो मर्ज करने वाला है, यानी कि आपका फ्लूइड सिमुलेशन और जो ओशन सिमुलेशन होगा, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम होगा उसके बीच में जो एक आपको ग्रेडियंट मिलेगा, जो वो मिक्स हो रहा है या मैच हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है फ्लैटन डिस्टेंस का, आप इसको अगर थोड़ा बढ़ाओगे, सी आपको दिखेगा एक ग्रेडियंट मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको और थोड़ा बढ़ाऊँ, सॉरी, सी आपको एक ग्रेडियंट मिल रहा है कि वो कितना मर्ज कर रहा है आपके स्पेक्ट्रम और सिमुलेशन से, ठीक है। तो उसको डिफ़ॉल्ट अभी फ़िलहाल 5 पे रखते हैं कि इतना ठीक है। बाकी आप पैडिंग बढ़ा सकते हो यहाँ पे। पैडिंग बेसिकली आपका ये ओशन स्पेक्ट्रम के लिए, अगर मैं इसको 10 करता तो आपको दिखता है ये सिर्फ इतना ही है, या अगर मैं इसको 30 करूँ तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। एक्सक्रूड डिस्टेंस अलॉन्ग ईच एक्सिस पे, मतलब हर एक एक्सिस पे इतना वो एक्सक्रूड करेगा। अगर मैं 1 रखता हूँ, देखो सिमिलर तरीके से काम हो रहा है, लेकिन ये पैड अलग चीज़ है, ठीक है। अगर पैड में बंद रखता हूँ तो सारा चीज़ बंद हो जाएगा, ओके। तो ये ओवरऑल ग्रोथ दे रहा है। अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो पैडिंग विल अफेक्ट बोथ वॉल्यूम और पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम पे तो हम ध्यान नहीं दे रहे, बट ये पैड्स भी आपको एक्सटेंडेड बाउंड्रीज देगा, बट एक्सक्रूड भी आप बढ़ा सकते हो हर एक एक्सिस में, ठीक है। डिविजन्स बेसिकली आपके डिटेल्स के लिए। अभी फ़िलहाल 20 मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आपको और डिटेल चाहिए 30 ऐड करना तो आपको दिखेगा यहाँ पे डिटेल ऐड हुआ है जो आपका एक्सक्रूड हुआ है उसमें, ठीक है। सी आपको दिख रहा है डिफरेंस। 30 रखोगे तो देखो थोड़ा मैचिंग लग रहा है ये चीज़, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली मैच हो गया, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आपको आपका स्पेक्ट्रम वगैरह चेंज करना है कि यार मैं ये स्पेक्ट्रम तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, मुझे चेंज करना है तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ, आप बेसिकली ये इम्पोर्ट स्पेक्ट्रा पे जा सकते हो। यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम बन रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे जो चेंजेस करोगे, ये ओशन प्रीव्यू आपको पता है कैसे काम करता है, ओशन स्पेक्ट्रम पता है कैसे काम करता है। बेसिकली यहाँ पे आप थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आई गेस 7 रहता है, तो मैं इसका थोड़ा रेज बढ़ा देता हूँ 10 या 12, राइट। 10 के ऊपर ज़्यादा सेंस नहीं बनता बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो आप 9 या 10 ऐसे रख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको पता है कि ग्रिड साइज से आपको वो एक वेरिएशन मिलेगा, राइट। फिर डेप्थ है, एम्पलीट्यूड है, विंड कितना होना चाहिए, उस हिसाब से देखो आप स्पेक्ट्रम चेंज कर सकते हो। फिर स्पीड कैसा होना चाहिए, राइट। एम्पलीट्यूड बेसिकली आपका स्केल बताएगा। तो ये बेसिक चीज़ें जो आप स्पेक्ट्रम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपका स्पेक्ट्रम उस तरीके से यहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। सिमिलर स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, दिख रहा है। तो उसके साथ ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो गया। मैंने यहाँ एट्रीब्यूट डिलीट लगाया तो ये डिलीट हो गया, राइट। तो सी ये सीमलेस लग रहा है, अब वो लग नहीं रहा कि वो एक अलग पार्ट है ना, सिमिलर लग रहा है। अगर इसका एक फ्लिप बुक निकालता हूँ मैं, लेट्स सी फ्लिप बुक, राइट। तो ये फ्लिप बुक हो गया, तो आप देख सकते हो वो सीमलेसली मर्ज हो गया। ऑब्वियसली अभी ये जो मेरा फ्लूइड सिमुलेशन है वो अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इट इज़ वेरी लो रेस, तो उसके स्प्लैशेस वगैरह भी अलग अच्छे नहीं लग रहे, बट ये कंप्लीटली आपके स्पेक्ट्रम के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। देयर इज़ नो डिफरेंस विजिबल, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा कि वो मर्ज किया गया है या लेयर्ड है या अलग से एक सिमुलेशन उसके ऊपर डाला हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली देर आर मोर वेज कि आप इसको मर्ज कर सकते हो, थोड़ा और सीमलेस बना सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक इशू पता है कि वो जो वेव्स है उसको हम थोड़ा और फ्लैटन कर सकते हैं, कि जो मेरा सिमुलेशन है उसके अराउंड में उसको थोड़ा और फ्लैट बना सकता हूँ। बट आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो कि स्पेक्ट्रम में आपको स्पेक्ट्रम कैसा दिखना चाहिए। और यहाँ पे जो मास्क है, ठीक है, अगर दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ जो मेरे मास्क का ऑप्शन है,
जैसे यहाँ पे कि हमको कितना फ्लैट करना है, बाउंस कैसे चाहिए, एंड यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया कि ये आप चूज़ कर सकते हो राइट कि आपका फ्लैट एंड डिस्टेंस कितना होना चाहिए राइट। इसको मैं 1 करता हूँ तो आपको दिखेगा ये और फ्लैट हो गया, मे बी यहाँ पे आपको समझ में आएगा। बस इसको चेंज करते हैं, सी ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको सर्कल में नहीं चाहिए आप रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हो कि रेक्टेंगल के हिसाब से थोड़ा मर्ज करेगा, ठीक है। बट आई गेस सर्कल थोड़ा बेटर काम करता है, ठीक है। एंड नॉर्मली इसको आप बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे सेट है, ठीक है। आपने अगर सिमुलेशन किया हुआ रहेगा तो आप ऑलरेडी ये सब प्रोसेस बाय डिफ़ॉल्ट कर चुके हो कि आपने स्पेक्ट्रम बनाया हुआ है, मास्किंग किया हुआ है, प्रीव्यू किया हुआ है, ठीक है। बट ये एक तरीका है जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि काम कैसे करता है। सो अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हो, गाइडेड ओशन लेयर अगर आप यूज़ नहीं भी कर रहे हो, उसके बावजूद भी जब यहाँ पे आप मर्ज करते हो चीज़ें, है ना, ये ओशन इवैल्यूएट लेके हम लोग मर्ज करते हैं कि आपका स्पेक्ट्रम है और सिमुलेशन वो मर्ज होता है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। जैसे ये पार्टिकल फ्लूइड मास्क है, ठीक है, ये आपको एक मास्क देगा स्पेक्ट्रम और मास्क के बीच में, एंड ये एट्रीब्यूट फॉर वॉल्यूम जो है हम लोग एट्रीब्यूट्स निकाल रहे हैं, बट ये जो मास्क बन रहा है ये मास्क एट्रीब्यूट से बन रहा है। और फिर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे वो ओशन इवैल्यूएट में जाता है आपके स्पेक्ट्रम के साथ वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर बाकी चीज़ें आपने फॉलो कर लिया है तो आप ये यूज़ कर सकते हो राइट। एंड देन आपका सिमुलेशन यहाँ पर डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिमुलेशन कुछ और डालना नहीं है, बस आपका ये कंप्रेस्ड वॉल्यूम आएगा यहाँ पे। सो होपफुली आपको लाइक समझ में आया और थोड़ा लाइक ईजियर हुआ हो। और भैया आप अरिजीत सिंह फ़ैन क्लब अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो आप भी, और बाकी सारे लोगों को भी अगर आइडिया आ गया है कि कैसे करना है, कैसे मर्ज करना होता है और इतना ईजी है, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ लाइव सेशन मिस मत करो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक लाइक बहुत डिटेल टॉपिक कर चुके हैं एट्रीब्यूट्स और पॉइंट्स का। आने वाले लेसन में हम लोग अभी वॉप और वेक्स सीखेंगे, एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि और कैसे चीज़ें आगे सिमुलेशन में बढ़ती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बने रहने के लिए। तब तक के लिए आप सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।